Hello class 11th students, most welcome in your English class. We are going to read a new chapter, Ranga's Marriage, and the author of the lesson is Masti Venkatesh Iyengar. This is the second video of the lesson. In last video I explained the chapter and also the author and summary of the lesson. Let's start today's lesson. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. जैसा कि हमने समरी में पढ़ा कि जो रंगा है इसी का इर्द गिर्द पूरा कहानी घूम रहा है, क्योंकि नाम भी आपका मालूम है, रंगाज मैरिज है ना। तो रंगा जो है वो एक अकाउंटेंट का बेटा है और ये रेयर ब्रीड मीनिंग देखेंगे जरा, अ पर्सन और थिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक दैट आर अनकॉमन एमंग दियर काइंड्स। इसके पास में एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषता होती है अपने ही प्रकार के लोगों में, जिस पर्सन में एक अलग प्रकार की विशेषता होती है, उनको रेयर ब्रीड कहा जाता है। तो ये जो था ये रंगा, वो बच्चा वैसा ही था विलेज फॉक में, जो गांव के जो लोग थे उनमें कुछ डिफरेंट था। और हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू मतलब कंटिन्यू करना, हिज स्टडीज है ना, वो अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहाँ गया, सिटी शहर में गया। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds kneel around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? यहाँ पर जब वो वापस आता है, रंगा जो है अपने गांव वापस आता है पढ़ाई करने के दौरान, तो वहाँ जो गांव के लोग रहते हैं वो बिल्कुल उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए जो भीड़ जो है उसके घर के आसपास जमा हो जाती है। When he returns to his village from the city of Bangalore, वो कहाँ गया था पढ़ाई करने के लिए, बैंगलोर सिटी। तो क्राउड्स का मतलब भीड़ है ना। तो क्राउड्स मील अराउंड हिज हाउस टू सी, यह देखने के लिए, वेदर ही हैज चेंज और नॉट, कि उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं। हिज आइडियाज, जो उसका विचार है अबाउट मैरिज, आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, कि उसका जो विचार था शादी के बारे में, क्या वो चेंज हो गया है कि जैसा था पहले वैसा ही है। ये सब देखने के लिए उनके घर के आसपास में काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Rangaratha Vivaah or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. But then this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy's title. यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी रीडर्स हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनके दिमाग में आ सकता है ये क्वेश्चन कि क्यों ये टाइटल रखा गया रंगाज मैरिज। बहुत ही सिंपल टाइटल। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज है ना, बहुत ही सिंपल टाइटल है रंगाज मैरिज। Why not रंगनाथास विवाह, रंगनाथास विजया, ये टाइटल जो है क्यों नहीं रखा गया। I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha's Vijaya, Girija's Kalyana, something like that। इस टाइप का जो टाइटल है ये भी आपके ऑप्शंस में है, इसको आप रख सकते हैं। बट हमको नैरेटर जो है समझाते हैं कि ये कोई जगन्नाथ की विक्ट्री है ना, विक्ट्री का मतलब उसकी विजय, या गिरजा's वेडिंग का कोई स्टोरी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है जिसमें कि रंगा की मैरिज के बारे में समझाया गया है, बताया गया है। तो इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड
इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोई फैंसी टाइटल इसमें नहीं दिया गया, बहुत ही सिंपल टाइटल रंगाज मैरिज लिखा गया है। Hoshahalis is our village. You must have heard of it. No, what a pity. But it is not your fault. This is no mention of it in any geography book. इसमें बताया गया होशाहली जो है उनका विलेज का नाम है, रंगाज के विलेज का, रंगा की जो विलेज का जो नाम है वो होशाहली है, याद रखेंगे। इसमें बोला गया कि आप ये जानते हैं, नरेटर जो है, हम रीडर हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी सुना है। हमने आंसर दिया नहीं, ये होशाहली नाम तो कभी सुना ही नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ज्योग्राफी की बुक में इस विलेज का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people to forget about it. ये जो गांव का नाम है होशाहली, ये कहाँ पर है? मैसूर में है। और बहुत ही कम लोग जो हैं इस गांव के बारे में जानते हैं, इसका नाम जानते हैं। यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि जो इंग्लिशमैन हैं उनको कोई आइडिया नहीं था इस गांव के बारे में, इस जगह के बारे में, इसलिए उन्होंने कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया ज्योग्राफी की बुक में। लेकिन यहाँ पर उनकी गलती नहीं है, उनका फॉल्ट नहीं है, उनको वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गलती है, बिकॉज आवर सिटीजन्स टू, ये हमारी ही, हम जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी ही गलती है, आर नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट दिस विलेज, आर नॉट नो, है ना, मीन्स यहाँ पर वो जानते ही नहीं, यहाँ के लोग भी इसके बारे में जानते ही नहीं है, इस विलेज को वो इग्नोर करते हैं। आर ओन पीपल, हमारे खुद के जो पीपल हैं, लोग, है ना, आर ओन पीपल टू मतलब भी, फॉरगेट भूल गए, अबाउट इट इसको भूल चुके हैं, इसके बारे में भूल चुके हैं। यू नो how it is, they are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. वो बोल रहे हैं, जो नरेटर है वो, कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो भेड़ होते हैं वो उनके जो समूह रहता है, उनका फ्लॉक ऑफ शिप है ना, मतलब भेड़ों का जो समूह रहता है वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं। अगर एक जो है गड्ढे में गिर गया तो दूसरे भी क्या करते हैं, उसको फॉलो करते करते वो भी वहाँ गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वो ये चीज़ उनके लिए कह रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिशमैन जो थे उनको तो खैर उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ के लोगों को जब ये पता था, उसके बावजूद इन्होंने अपने ज्योग्राफिक मैप में इसको शो नहीं किया। यहाँ के सिटीजन ने भी किसी प्रकार का लॉजिक नहीं लगाया। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. अब यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि जब जो दो लोग हैं, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हो चाहे जो ज्योग्राफर है, ये दोनों ने ही इस विलेज को ध्यान नहीं दिया, इसके बारे में नहीं शो किया, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो कार्टोग्राफर होता है, कार्टोग्राफर मीन्स कौन? जो मैप को बनाता है, अ पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, उसके बारे में क्या आप उसको ब्लेम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो जो सामने वाला ड्रॉ करके देता है, जैसा समझा के देता है, वो वैसा ही ड्रॉ करता है। तो जब इन लोगों ने याद नहीं किया इस विलेज को, तो वो बेचारा भी कैसे उसको याद रख पाएगा। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसीलिए एक परछाई भी इस विलेज की किसी भी मैप में नहीं है। I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the Swede
Karigadabu is to a festive meal, then Hosahali is to Mysore state what the feeling is to the Karigadabu। यहाँ पर नैरेटर जो हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलॉजी फील कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि मैं कुछ और स्टार्ट करने वाला था लेकिन अभी मैंने कहीं और पहुंच गया करके, क्योंकि वो पहले हमको रंगा के बारे में बताने वाले थे लेकिन वो अपने गांव के बारे में बताने लग गए और फिर गांव से फिर वो ज्योग्राफर के बारे में पहुंच गए। तो वो यहाँ पर अपना गलती जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैसूर जो है ये भारतवर्ष का मतलब इंडिया का एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा जगह है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, व्हाट द स्वीट करिगदाबू इज टू अ फेस्टिव मील। करिगदाबू जो है वो बहुत ही एक स्वीट डिश माना जाता है, साउथ इंडियन डिश है ये। फ्राइड स्वीट फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर है ना, उसके अंदर में कोकोनट और शक्कर का भरा हुआ स्टफिंग किया हुआ एक स्वीट डिश होता है, वो है। तो उसको खाने से बहुत ही मतलब वो बहुत ही फेमस डिश होगा और बहुत ही मीठा डिश होगा। तो जिस प्रकार से मैसूर और करिगदाबू जो है वो हमारे भारतवर्ष के लिए एक स्वीट फीलिंग है, वैसे ही होशा हलीब जो है वो मैसूर स्टेट में बिल्कुल करिगदाबू की जगह ही लेता है, वो वैसा ही फील कराता है। What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. वो बता रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल सच है, बिलीव मी। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग। वो बोल रहे हैं कि आपके द्वारा जो प्रश्न किया जा रहा है उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे को, बट मैं अभी भी आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मैं रहूँगा अपना जो भी मेरा ओपिनियन है उस पर मैं बिल्कुल चिपका रहूँगा, उसमें मैं थोड़ा भी इधर उधर नहीं होऊंगा। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि होसाहली के बारे में उन्होंने जो बताया कि होसाहली क्या है करके, वो ओपिनियन अपना जो रख रहे हैं, अपना जो विचार रख रहे हैं उसमें थोड़ा भी वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। अर्थात होसाहली जो है रियल में बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा जगह है। I am not the only one who speaks glowingly of Hoshahali. We have a doctor in our place. His name Gundabhatta. He agreed with me. He has been to quite a few places. No, not England. यहाँ बता रहे नैरेटर कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो होशाहली के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। एक डॉक्टर हैं हमारी जगह के, उनका नाम बताया उन्होंने, गुंडाभट्टा। वो बिल्कुल मुझसे एग्री करते हैं। ये जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्लेसेस में गए होंगे। द डॉक्टर हैज़ बीन टू मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड को छोड़कर बहुत जगह पर गए। बट ही स्टिल लव्स होसाहली, वो अब भी होसाहली को ही प्यार करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर की दुनिया को देखने वाले लोग भी इस होसाहली जो गांव है, छोटा सा जो गांव है, वो बहुत ही खूबसूरत मानते हैं। We have some mango trees in our village. होसाहली में कुछ मैंगो ट्रीज हैं, उनके बारे में भी अभी हमको नरेटर जो है वो बता रहे हैं। Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. आप आओ यहाँ पर विजिट करो तो मैं आपको क्या दूंगा, एक कच्चा मैंगो दूंगा। Don't eat it, खाना नहीं इसको, just take a bite, सिर्फ एक बाइट है ना, एक बाइट बस लेना, एक बार बस इसको काटना। The soreness is sure to go straight to your ब्रह्मरंध्र। ये जो ब्रह्मरंध्र है वो कन्नड़ का लैंग्वेज है। इसका मीनिंग होता है कि सॉफ्ट पार्ट होता है, जो बच्चे लोगों का जो शरीर, जो सिर रहता है उसका बहुत ही जो सॉफ्ट पार्ट रहता है उसको बोला गया है। तो ये नरेटर बता रहे हैं उस मैंगो के बारे में कि ये अगर एक बाइट भी आप इसको चख लोगे
तो ये आपके जो सर तक वो पूरा आपको हिला कर के रख देगा, आपको इतना ज़्यादा वो फील करा देगा। और हेड का भी कौन सा पार्ट, जहाँ पर ब्रह्मरंध्र रहता है, वहाँ तक आपको वो फील हो जाएगा। I once took one such fruit home and a chutney was made out it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. नरेटर अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार मैं इस फ्रूट को लेके गया और चटनी बनाने के लिए लेके गया, है ना। He once took the fruit at home to make chutney and everyone suffered from a bad cough after eating it. इसके जो भी खाया इस चटनी को, तो वो बहुत ही बैड कफ उनको हो गया, बहुत ज़्यादा कफ हो गया उनके शरीर में, कफ से वो पीड़ित हो गए। और इसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इस मैंगो ट्री के बारे में, जो उसकी क्वालिटी है उसके बारे में इनको बताया कि होशाहली में इस प्रकार का मैंगो ट्री भी मिलता है। Just as the mango is special, so is everything is around our village. We have a creeper. Creeper जानते हैं, जो लताएं होती है उसको creeper बोलते हैं। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Behold मतलब ऐसा दिखना, see or observe, something or something special of remarkable और इम्प्रेसिव नेचर, है ना, बिल्कुल अलग ही लगेगा, बहुत रिमार्केबल आपको वो दिखाई देगा आपके नेचर में। तो नरेटर बता रहे हैं कि जैसे कि मैंगो ट्री रिमार्केबल रहा, उसी प्रकार से हमारे विलेज में और भी चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल बताए हैं, एक क्रीपर जो है वो कहाँ होता है, पॉन्ड में, पानी जो तालाब होता है ना, उस गांव के तालाब में पाया जाता है। और इसका जो फ्लावर है, इट्स फ्लावर आर वेरी स्पेशल। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. ये जो ऐसा क्रीपर है उस वहाँ पॉन्ड में, जो क्या करता है कि अगर आप उसके दो लीव्स को ही ले आओगे, तो वो जो आफ्टरनून मील में जितने भी लोग हैं खाने में बैठते हैं, आपको याद होगा कि साउथ में पत्तल में खाना खाया जाता है, मतलब पेड़ों की, ऐसे अपन जनरली सुनते हैं कि केले की पत्ती पर खाना खाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर एक क्रीपर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे पाया जाता है पॉन्ड में, जिसमें कि अगर इसकी 2 पत्तियाँ ही अगर आप ले लोगे तो पूरे आफ्टरनून मील में जितने भी लोग रहेंगे वो उनके लिए पूरा वो सर्व आप इसको कर सकते हो। ये इतना बड़ा पत्ती इसका होता है, मतलब आपको वरी नहीं होना पड़ेगा कि मेरे पास में अभी लीव्स ही नहीं है यहाँ पर आफ्टरनून मील्स के लिए, उसको सर्व करने के लिए पत्तियां ही नहीं हैं, ऐसा आपको वरी उसके लिए नहीं होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो भी समझा है, जो आपको टफ वर्ड लगे हैं, उसको आप अपने इसके मीनिंग हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आप लिखना चाहें बिल्कुल लिखेंगे। अपनी वोकेबुलरी को मैं हर इसमें वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग वोकेबुलरी ज़रूर से इम्प्रूव कीजिए, तभी आपका आगे इंग्लिश अच्छा रहेगा। तो आप रीड तो हम करते जा रहे हैं, वोकेबुलरीज आप अच्छे से लिखते जाइए। साथ ही में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आज के लिए, या आपकी होमवर्क कॉपी में आज की डेट डाल के आप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाहली। अभी हमने होसाहली के बारे में पढ़ा है, तो नरेटर ने क्या बताया है हमको होसाहली के बारे में, वो आपको लिखना है। व्हाट आर द 2 स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होसाहली एंड इज व्हाट रेस्पेक्ट। किसके बारे में बताया, कौन सी 2 चीज़ें जो थी होसाहली के बारे में बताई गई है नरेटर के थ्रू, वो आपको लिखना है। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन रंगा रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर। जब बैंगलोर से रंगा जो है रिटर्न होता है, अपने विलेज आता है, तो क्या होता है, ये आपको लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।